खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक छोटा सा करेक्शन। हेडलाइंस में हमने आपसे कहा कि निफ्टी 47 अंक गिरकर बंद हुआ, नहीं, वो 74 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है। चलिए अब विस्तार से खबरों की तरफ चलते हैं। आर्थिक चुनौतियों के बीच इंग्लैंड को ऋषि सुनक के तौर पर एक भारतीय संकट मोचक मिल गया है। 42 साल के ऋषि सुनक 28 अक्टूबर यानी शुक्रवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। सुनक ब्रिटेन के 200 साल के इतिहास में पहले एशियन और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। सितंबर में प्रधानमंत्री पद की रेस में सुनक अंतिम चरण में पिछड़ गए थे, लेकिन नई प्रधानमंत्री लीज ट्रस को अपनी आर्थिक नीतियों के चलते से 45 दिन के बाद ही अपना इस्तीफा देना पड़ा और ऋषि सुनक को दोबारा यह मौका मिला है। इस बार ऋषि की आर्थिक नीतियों और बतौर वित्त मंत्री उनके अनुभव को कंजर्वेटिव पार्टी में भरपूर समर्थन मिला है। नेता पद की रेस में जीत दर्ज करने के बाद सुनक ने ब्रिटेन की आर्थिक चुनौतियों की चर्चा करते हुए कहा है कि वो सबको एक साथ लाने के लिए काम करेंगे ताकि देश का भविष्य सुरक्षित हो। आपको बता दें कि 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में जन्मे ऋषि सुनक के माता पिता पंजाबी मूल के भारतीय थे। ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति इंफोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति की बेटी हैं। तो यहाँ लंदन में इतिहास बन चुका है, ऐसा इतिहास जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। ऋषि सुनक अब प्रधानमंत्री हैं। वो बकिंगम पैलेस गए और किंग चार्ल्स से मिले। किंग चार्ल्स ने उन्हें निमंत्रण दिया कि वो अब ब्रिटेन की सरकार बनाएं। उसके बाद वो वापस आ रहे हैं यहाँ डाउनिंग स्ट्रीट, ये पीछे 10 डाउनिंग स्ट्रीट है जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का निवास होता है। याद रहे कि जब वो चांसलर ऑफ द एक्सचेकर थे, चांसलर ऑफ द एक्सचेकर ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर को कहा जाता है, वो 7 वाले घर में थे 11 नंबर में। उसके बाद उन्होंने बोरिस जॉनसन की सरकार से इस्तीफा दिया। उसके बाद हम देख चुके हैं कि 11 नंबर से बगल के घर 10 नंबर में पहुंचने के लिए उन्हें कैसा रास्ता तय करना पड़ा, कैसी ऊंच नीच आई, कैसी कठिनाइयां आईं, कैसी मोड़ आए, और उसके बाद जाके उन्होंने ये रास्ता तय किया है। और अब ये शुरुआत है। यहाँ पर कुछ ही देर में यहाँ पर सब जो मीडिया के लोग हैं उनको संबोधित करेंगे और एक आउटलाइन देंगे, एक संकेत देंगे कि सरकार किस नीतियों पर चलेगी और आगे ये सरकार कैसे चलाई जाएगी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मौका होगा क्योंकि जो वो वायदे अब करते हैं, जो वो संकेत देते हैं, उसको देखते हुए उनकी सरकार को जज किया जाएगा, देखा जाएगा कि वो कहाँ तक कामयाब हुए या नहीं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण समय, बहुत ही ऐतिहासिक समय ब्रिटेन के लिए, ऋषि सुनक के लिए और भारत के लिए भी एक गर्व का मौका कि एक जो भारतीय परिवार के जो है ऋषि सुनक, वो आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। जी, तो ये संजय सूरी हमारे संवाददाता जो कि लंदन से बता रहे थे कि क्या कुछ घट रहा है वहाँ पर। किस तरह ऋषि सुनक पहले तो प्रधानमंत्री की रेस से बाहर हुए, लेकिन एक बार फिर वो अब इस न सिर्फ रेस में शामिल हुए बल्कि अब यूके के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ताज़ा अपडेट लगातार हम उनसे लेते रहेंगे। इधर यूके में ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री चुने जाने पर भारत में राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और शशि थरूर ने ब्रिटेन में ऋषि सुनक के पीएम बनने पर ट्वीट किया और कहा कि भारत को भी सीखना चाहिए कि वो सत्ता के लिए अल्पसंख्यक को स्वीकार करे। कुछ ऐसे ही ट्वीट महबूबा मुफ्ती ने भी किया। उन्होंने लिखा कि याद रखना हमारे लिए अच्छा होगा कि यूके ने एक जातीय अल्पसंख्यक सदस्य को अपने पीएम के रूप में स्वीकार कर लिया है, फिर भी हम एनआरसी और सीएए जैसे विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण कानूनों से बंधे हैं। ये महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में लिखा। वही विपक्ष के इस हमले पर बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। रविशंकर प्रसाद और मुख्तार अब्बास नकवी ने कलाम, मनमोहन सिंह और द्रौपदी मुर्मू का उदाहरण सामने रख दिया। जो लोग इस सवाल कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं, एपीजे कलाम कौन थे? आप मुझे बताइए। योग्य लोकप्रिय राष्ट्रपति अटल जी ने बनाया था। रामनाथ कोविंद जी बहुत योग्य दलित समाज के नेता, किसने राष्ट्रपति बनाया था? नरेंद्र मोदी जी ने सरकार ने बनाया था। आदिवासी समाज की बहुत योग्य नेत्री आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, किसने राष्ट्रपति बनाया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार, बीजेपी ने बनाया। स्वयं नरेंद्र मोदी जी कहाँ से आते हैं? बहुत ही पिछड़े गरीब परिवार से, चाय वाले के बेटे हैं। आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, आगे फिर बनेंगे।
यही तो भारत है, लोकतंत्र सबको अवसर देता है। तो आज के दिन सबों को एक स्वर में बात करना चाहिए, मैं अपेक्षा करूंगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन, फ़खरुद्दीन अली अहमद, यानी जैल सिंह जी, और एक लंबी श्रृंखला है। तमाम जो संवैधानिक पद हैं उस पर जो है वो कभी जाति, धर्म और कुनबा ये नहीं महत्व रहा, काबिलियत महत्वपूर्ण रही, और उसका देश ने हमेशा सम्मान किया है। अब दिक्कत इन लोगों की है कि कहीं पर भी अगर देश के लोग खुशहाल हो रहे हैं तो उसमें रंग में कैसे भंग डालो। तो ये तो ऐसे लोग हैं जो कि खुशी के कुएं का, कहीं पे अगर खुशी का पानी होगा तो उसमें भी भांग डाल देंगे, उसमें भी जो है वो ऐसा माहौल बनाएंगे कि उसमें भी गड़बड़ी हो जाए। तो एक भारतीय के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने से हमारा क्या फायदा हो सकता है, आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आज शाम को 7:57 पर। जी हां, आवाज अड्डा का आज का विषय यही है, ऋषि सुनक बनेंगे संकट मोचक। इसके लिए ब्रिटेन में तो इसके जो मायने हों, भारत में या भारत के लोगों के लिए इसके क्या मायने होंगे, और पूरी विश्व में इस समय जो परिस्थिति बनी है, ऐसे में ऋषि सुनक जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे या प्रधानमंत्री बनेंगे ब्रिटेन के, तो इसके क्या मायने निकलेंगे। चर्चा जरूर सुनिएगा हमारे साथ आज के आवाज अड्डा में। और अब बात करेंगे बाजार की। बाजार में आज 7 दिन की तेजी पर ब्रेक लग गया। उतार चढ़ाव के बाद बाजार आज करीब आधा % गिरकर बंद हुआ है। सेंसेक्स जहां 288 पॉइंट गिरकर 59,544 पर, तो निफ्टी 74 पॉइंट गिरकर 17,656 पर बंद हुआ है। मार्केट का पूरा हाल हम समझेंगे, हमारे साथ है हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, ये 7 दिन की तेजी पर ब्रेक, अगर हम सेक्टर वाइज बात करें, शेयरों के हिसाब से बात करें, कहां सबसे ज्यादा आज एक्शन रहा? बिल्कुल, आज फर्स्ट हाफ अच्छी ओपनिंग के बाद सेकेंड हाफ में आपको बिकवाली का माहौल दिखा। ऊपरी स्तरों पे आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग दिखाई दिया। निफ्टी गेनर्स की जहां तक की बात है, यहां आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिखेंगे, आईटी स्टॉक्स से और ऑटो पैक से। टेक महिंद्रा की बात करते हैं, लगभग 3% के गेन के साथ यहां आपको स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा मारुति सुजुकी, जेएसडब्ल्यू स्टील और एल&टी जैसे शेयर्स में आपको अच्छी खासी तेजी नजर आई। लूजिंग एंड पे आपको थोड़े बहुत प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स और एफएमसीजी स्टॉक्स दिखाई देंगे। ब्रिटानिया, कोटक महिंद्रा बैंक, एचयूएल, नेस्ले जैसे स्टॉक्स में आपको लगभग 3% की गिरावट आती हुई नजर आई। कमजोर नतीजों के बाद खास करके एचयूएल और नेस्ले के शेयर में बिकवाली जारी है। गेनिंग साइड पे बैंक ऑफ इंडिया, सरकारी कंपनी और सरकारी बैंक्स यहां आज फोकस में थी। बीएचईएल, आईजीएल और यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी रही। खास करके वायदे बाजार में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक्स चढ़ते हुए नजर आए। लूजिंग एंड पे लॉरस लैब, कमजोर नतीजों के बाद यहां बिकवाली जारी है। 6% नीचे ये स्टॉक आज बंद हुआ। इसके अलावा डिलीवरी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और ऑयल इंडिया जैसे शेयर्स में हल्की फुल्की बिकवाली का माहौल रहा। बहुत शुक्रिया यतिन इस मार्केट अपडेट के लिए। तो ये था आज के बाजार का हाल, और अब रुक करेंगे कुछ और खबरों का, और रुक करेंगे दिल्ली एनसीआर का, जहां पर आतिशबाजी पर लगी रोक के बावजूद लोगों ने दिवाली पर जमकर पटाखे चलाए हैं। नतीजा यह हुआ है कि आतिशबाजी ने कई शहरों की आबो हवा को बिगाड़ कर रख दिया है। आज दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब की स्थिति में पहुंच चुका है। कुछ इलाकों में प्रदूषण सामान्य से 10 गुना तक ज्यादा है। क्या है ताजा हाल, बातचीत करेंगे अपने संवाददाता रोहन सिंह से, जो इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। तो रोहन, वैसे ही दिल्ली की हवा तो बिगड़ना शुरू हो गई थी। अब दीपावली पर जो पटाखे हैं, कायदे से तो उन पर रोक थी, लेकिन लोग नहीं माने। आज उन पटाखों का क्या इम्पैक्ट हुआ है? जी बिल्कुल, लोग नहीं माने और उसी का असर आज हमें देखने को मिला कि आज सुबह जब दिल्ली ने अपनी आंखें खोली तो फिर देखा कि एक धुंध की चादर एक तरह से छाई हुई थी, और कल रात में जो ज़बरदस्त पटाखे चलाए हैं लोगों ने, उसका असर साफ तौर पे देखने को आज मिला। और एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो चाहे वो दिल्ली हो, चाहे नोएडा हो, चाहे गुड़गांव हो, तीनों का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के पार है, जो कि बहुत ही ख़राब की श्रेणी में आता है। और थोड़ा सा अगर और ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो हैज़ार्डस वाले स्थिति में हम आ जाएंगे। और जो इस दौरान जो एक आमतौर पर चेतावनी दी जाती है कि घरों से बाहर मतलब कि कम से कम निकलें या एक्सरसाइज बाहर ना करें या मास्क पहन के चलें, ये सारी जो गाइडलाइंस है वो जारी हो जाती है। फिलहाल कुछ जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है वो लागू है, लेकिन उसका असर मतलब इतनी जो खराब हवा है उसका कितनी जल्दी उस पर रोक लगती है ये देखना होगा। कुछ आज दिल्ली सरकार ने कुछ स्मॉग गन्स भी लॉन्च किए हैं, लेकिन अभी की जो हालात हैं कि दिल्ली के कई शहरों में जो है 312-340 तक जो AQI है वो फैला हुआ है। और ख़ासतौर पे अगर हम बवाना की बात करें या फिर आनंद विहार की बात करें तो वहाँ तो 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना तक काफ़ी ज़्यादा खराब हवा है। और जो मौसम विभाग का जो कहना है, हालांकि कुछ 1-2 दिनों में थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन उसके बाद जो हवा की क्वालिटी है और ज़्यादा ख़राब होने लगेगी।
जी रोहन, बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में आबो हवा, खासतौर पे पराली और पटाखों के प्रदूषण से एक बार फिर जो स्तर है हवा का, इंडेक्स जो बताता है वो बेहद खराब में चला गया और आगे देखना होगा, क्योंकि अब पराली जलने का सिलसिला और जैसे जैसे ठंडक बढ़ेगी ये प्रदूषण का जो स्टैंडर्ड है ये और गिरता चला जाएगा। चलिए, फिलहाल नजर रहेगी इन सारी चीज़ों पर, लेकिन हम खबरों में यहाँ आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। जीएसटी इवेजन के मामलों में सरकार कारोबारियों को एक बड़ी राहत दे सकती है। दरअसल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए जो पहल की जा रही है ये उनमें से एक है। सरकार टैक्स चोरी को लेकर आपराधिक मामला दर्ज करने की मौजूदा लिमिट बढ़ाने की तैयारी कर रही है। तो क्या है इस बारे में और जानकारी हम लेंगे अपने संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताइए कि किस तरीके के परिवर्तन आएंगे। सरकार जीएसटी कानून में क्या कोई बड़ा बदलाव कर रही है जिसमें जो लिमिट है इवेजन की, उसमें जिस तरह से आपराधिक मामले दर्ज होते हैं उसको बढ़ा दिया जाएगा? कैसे इसे इंप्लीमेंट करेंगे? देखिए, जो सेंट्रल जीएसटी एक्ट है उसके मुताबिक 2 करोड़ से ज्यादा के जीएसटी इवेजन या फिर इलीगल टैक्स क्रेडिट के मामले में अरेस्ट और 3 साल तक जेल टर्म का प्रोविजन है। लिहाजा सरकार अब इस जो मौजूदा थ्रेशोल्ड लिमिट है 2 करोड़ की, उसको बढ़ाकर 5 करोड़ करने की तैयारी कर रही है, जिसका सबसे बड़ा फायदा कारोबारी जगत को ये होगा कि जो 5 करोड़ तक के मामले हैं ऐसे मामले कंपाउंडेबल हो जाएंगे, यानी इन सभी मामलों में जेल जाने की नौबत नहीं पड़ेगी। अभी तक जितने भी 2 करोड़ से ऊपर के मामले में हैं वहां पर सीधे अरेस्ट और जेल जाने की नौबत आती है। लिहाजा कारोबारी जगत इस कानून में बदलाव की मांग कर रहा था और इस थ्रेशोल्ड लिमिट की बढ़ाने की मांग कर रहा था, लेकिन सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली कि सरकार अब इस थ्रेशोल्ड लिमिट को 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ करने की तैयारी कर रही है और इसके लिए जो जरूरी प्रस्ताव है वो आगामी जीएसटी काउंसिल में पेश किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार पूरे जीएसटी कानून को डीक्रिमिनलाइज करने के लिए जो मौजूदा कंपाउंडिंग चार्जेस हैं उनमें भी कमी लाने पर विचार कर रही है, क्योंकि अगर इन कंपाउंडिंग चार्जेस कम हो जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा मामले जीएसटी के तहत ही निपट जाएंगे, इन्हें कोर्ट में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब भी कोई भी विवाद होता है, टैक्स विवाद, तो उसमें कारोबारी को मजबूरन कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है। लिहाजा जीएसटी डिपार्टमेंट चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मामले कोर्ट में न जाएं और निचले स्तर पर ही निपट जाएं, इससे उनके रेवेन्यू पे भी इंपैक्ट नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर ये बड़ी तैयारी कारोबारी जगत को राहत देने के लिए आगामी जीएसटी काउंसिल में पेश की जा सकती है। जी, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। एक राहत भरी खबर यहाँ पर कारोबारियों के लिए, खासतौर से जीएसटी पर जुड़ी हुई। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आज की एक बड़ी खबर ये रही जो आपने महसूस की होगी कि आपका व्हाट्सएप नहीं चला, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया, तो दुनिया और देश दोनों में ये सर्वर डाउन रहा। क्या थे इसके पीछे के कारण, डिटेल में जाएंगे इस ब्रेक के बाद।